Hello everyone, today in this video we will learn how to listing format in HTML। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि HTML के अंदर लिस्टिंग किस तरह करेंगे। सवाल ये बनता है कि लिस्टिंग होती क्या है, मतलब कैसे हम इसको बनाएं और लिस्टिंग दिखती कैसे है और HTML के अंदर इसको किस तरह हम लिखेंगे। तो गाइस जो आपको स्क्रीन के ऊपर आपको याद होगा, हमने रिसेंटली जो हमने अपनी पिछली वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ा था कि किस तरह हम टेक्स्ट को एडिट करेंगे और बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, उसको मार्क करना है, डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने टेक्स्ट देखे थे। तो यहाँ पर भी देखो लिस्टिंग यूज़ करी है मैंने। यहाँ पे क्या करा मैंने, स्ट्रॉन्ग लिखा है, EM लिखा है, मार्क लिखा है, तो सारा क्या है कि लिस्ट बनकर आ रही है। और इससे पहले मेरे पास डॉट्स लगे हुए आ रहे हैं जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग आइटम है। इससे नीचे EM एक अलग आइटम है। इस तरह की लिस्टिंग, इसे बोलते हैं लिस्टिंग वाला काम। तो अगर इस टाइप का अगर हमें अपने HTML के अंदर काम करना है तो ये काम हम किस तरह करेंगे और कौन कौन से इसको बनाने के टेक्स्ट यूज़ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हमने अभी तक काम कर चुके हैं प्रैक्टिकली, तो वो सारा मैंने जो कोड जो है गिटहब के ऊपर प्रोवाइड कर दिया है। और जो अभी आज की इस वीडियो के अंदर भी हम प्रैक्टिकली कर रहेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके चेक करेंगे किस तरह हम टैग को बनाएंगे। और टैग बनाने के बाद हम किस तरह हम अपने HTML के अंदर ये चीज़ें नज़र आने वाली है। और जो भी हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका मैं जो कोड गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा रेपो का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और फटाफट से क्या करना है, आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस HTML का कोर्स का हम जो है काफ़ी जल्दी हमने आगाज़ कर दिया था और अब एंड की तरफ आस्ते आस्ते चल जाएगा थोड़े ही टाइम के अंदर। क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैंने 20 वीडियोज़ मैंने बनानी है, तो 20 वीडियोज़ के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और आई थिंक मेरे पास 5 वीडियोज़ मैंने अभी तक अपलोड कर दी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लिस्टिंग हम किस तरह करेंगे HTML के अंदर। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास लिस्टिंग करने के लिए जो सबसे पहले एक होती है लिस्टिंग, दो टाइप्स की, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। मतलब लिस्ट हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। देखो अगर मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ और बैक जाके अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे जो मेरे पास लिस्टिंग हुई हुई है एक अनऑर्डर लिस्टिंग है। मतलब कि क्या, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है कि स्ट्रॉन्ग का टैग पहले आएगा या EM का टैग पहले आएगा या मार्क का टैग पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं डले हुए कि नंबर 1 ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, ये अनसीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये कहलाती है अनऑर्डर लिस्ट। तो इसी तरह यहाँ पर एक हमारे पास होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। तो अब यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर किस तरह बनेगी, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक लिख लिया बनाना। अब यहाँ पे एक मैं कुछ फ्रूट्स के नाम डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बनाना लिख लिया, एप्पल लिख लिया, मैंगो लिख लिया, ग्रेप्स लिख लिया। तो इस तरह यहाँ पर आने के बाद जैसे मैंने पीच लिख लिया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर डेटा आ चुका है। इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले ये वाला डेटा आना चाहिए था या पहले मैंगोज आना चाहिए या पहले ग्रेप्स आना चाहिए। तो इस चीज़ के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, तो इससे बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब हमारे पास एक होती है ऑर्डर लिस्ट। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास सीक्वेंस होती है, जैसे नंबर 1 के ऊपर बनाना हो गया, नंबर 2 पे एप्पल हो गया, नंबर 3 के ऊपर मैंगो हो गया, नंबर 4 के ऊपर ग्रेप्स हो गया, नंबर 5 के ऊपर पीच हो गया। तो यहाँ पर क्या है, एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस से डेटा चल रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब ऐसे नहीं हो सकता कि नंबर 5 वाला नंबर 1 की जगह ले ले, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक सीक्वेंस चल रही है ऑर्डर लिस्ट के अंदर। इसी तरह एक होती है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, और इसको थोड़ा सा बनाना थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, हम इसको देखेंगे किस तरह इसको बनाएंगे। तो एक होता है नेस्टेड लिस्ट, और नेस्टेड में क्या होता है, लाइक जैसे मेरे पास एक है माउस, ठीक है, एक है कीबोर्ड, एक है CPU। अब देखिए CPU आ गया। अब CPU के अंदर भी आपको पता है CPU बहुत सारी कंपनीज़ को होते हैं, लाइक लेनोवो होता है, डेल होता है, HP होता है, एसोस होता है। बहुत सारी कंपनीज़ के लिए हमारे पास CPU होते हैं, यानी कि जिसे हम PC बोलते हैं। आप अपना लैपटॉप के लो इसको, तो बहुत सारी कंपनीज़ के होते हैं। अब यहाँ पर CPU की भी देखो, कुछ कंपनीज़ अगर आपने डिफाइन करनी है तो आप कुछ इस तरह कर सकते हो, जैसे डेल कंपनी का, HP का, या आप लेनोवो का। मतलब क्या हुआ कि एक लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट ऐड हो गई है। जैसे CPU के बारे में आप डिटेल दे रहे हैं, अगर मैं कीबोर्ड की डिटेल देना चाहता कीबोर्ड की भी दे सकता हूँ, कीबोर्ड भी भाई हर कंपनी का होता है। इस तरह के काम को हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो चले जल्दी से चलते हैं और हम ये देखेंगे कि किस तरह हम जो है नेस्टेड लिस्ट बनाते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं हम सीधा हमारी जो है फोल्डर के अंदर, और फोल्डर में यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर आने के बाद फटाफट से मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, और इस फोल्डर का यहाँ पर आके क्या करूँगा, राइट बटन माउस पर क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा। फोल्डर मेरे पास क्रिएट है, और यहाँ पर मैं आके सिर्फ फाइल में ओपन करूँगा इसको। फाइल के अंदर भी मेरी फाइल बिल्कुल खाली खाली, कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आने के बाद मैं ये करूँगा, सिंपल सा एक नाम लिख लूँगा कि index.html, सॉरी HTML लिखना था मुझे, HTML।
मैंने क्या लिखा, index.html, एंटर किया। और यहाँ पर आने के बाद सिंपल मैं वही काम करूँगा, HTML लिखूँगा। HTML लिखने के बाद हेड लिखूँगा, जो आज से पहले मैं सारा काम करता आ रहा था, सेम इसी तरह ये काम करूँगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टाइटल का टैग लूँगा। यहाँ पे मैं आया, टाइटल लिखा, और टाइटल के अंदर मैं लिख दूँगा, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल टुडे लर्न लिस्टिंग इन HTML। अब ये टाइटल आपको आई होप समझ में आ गया होगा। टाइटल ये आता कहाँ पर है, ये हमारी बॉडी के, यानी कि जो हमारी वेबसाइट के बिल्कुल टॉप लेफ्ट साइड पर आता है, और मैं इसको दिखा भी दूंगा। और यहाँ पर आगे सेकंड हम जो भी काम करेंगे बॉडी में करेंगे। तो ये चीज़ मैंने पिछली हर वीडियो के अंदर मैं आपको समझाते रहता हूँ, तो आई होप ये चीज़ आपको अभी तक समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखूंगा ये मेरी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगा। अच्छा चलो मैं लिख के दिखा भी देता हूँ। लाइक जैसे मैंने हेलो लिखा, तो अब मैंने हेलो लिखा और एक टाइटल लिखा, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको यहाँ पर आके मेरे पास एक फाइल बनकर आ गई है। इसको ओपन करते हैं, और जैसे ही ओपन करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास सिंपली हेलो लिखा हुआ आ रहा है, और टुडे लर्निंग लिस्टिंग इन HTML के अंदर जो हमने टाइटल डाला था वो इस जगह पे आ रहा है टॉप लेफ्ट साइड पर, ठीक है। और यहाँ पर हेलो की मेरे पास एक हेडिंग आ रही है। चलो अब हम करते क्या है, सबसे पहले लिस्ट बनाना सीखते हैं, और लिस्ट देखते हैं किस तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लिस्ट बनाने के लिए बॉडी टैग के अंदर आऊँगा, और यहाँ पर आके अब हमें ये बताना पड़ेगा पहले कि हम अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाह रहे हैं या ऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम UL का टैग यूज़ करेंगे। UL का टैग का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने UL लिख दिया। अब UL के अंदर हम जो भी लिस्ट का बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली, यानी कि डॉट डॉट लगा कर देगा वो हमें। अब लिस्ट बनाने के लिए जो भी हम आइटम हमें ऐड करने हैं वो लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे, सही है। इस LI के टैग के अंदर ऐड करेंगे। UL से क्या पता चल रहा है कि अनऑर्डर लिस्ट बना रहे हो, LI से पता चल रहा है कि हम लिस्ट आइटम अब ऐड कर रहे हैं। लाइक जैसे मैंने मिसाल दी थी कि बनाना के, मैंने अगर वहाँ पे मिसाल दी तो मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, बनाना हो गया। और इसी तरह मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, और बनाना की जगह पे मैं यहाँ पर अब यूज़ कर रहा हूँ एप्पल, और एप्पल की जगह पे मैं अब यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ लेट्स से मैंगो। तो ये लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। और यहाँ पर आके मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ पीच। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 4 आइटम्स ले लिए, मतलब एक UL का टैग लिया। इस UL के टैग के अंदर आने के बाद मैंने क्या करा, 4 LI के आइटम्स ले लिए, मतलब ये मेरे पास लिस्ट हो गई। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक हेडिंग भी डाल लेता हूँ कि H1 के अंदर यहाँ पर आके हेडिंग डाल ली मैंने, दिस इज़ अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग भी डाल ली, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये मेरे पास एक अनऑर्डर लिस्ट है। और हम डॉक्यूमेंट पर आते हैं, पेज को रिलोड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या हुआ, दिस इज़ अनऑर्डर लिस्ट की एक हेडिंग आ गई, जिसके अंदर मेरे पास कुछ आइटम्स जो है आ चुके हैं कुछ अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। देखिए यहाँ पर कोई चीज़ क्लियर डिफाइन नहीं है कि मतलब पहले नंबर पर ये चीज़ आनी चाहिए या सेकंड नंबर पर ये चीज़ आनी चाहिए, कुछ भी डिफाइन नहीं है। अच्छा, ये हो गई हमारी अनऑर्डर लिस्ट। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट किस तरह बनेगी, ठीक है। हम सबसे पहले आते हैं, एक और H1 का टैग डाल लेते हैं, और इसके अंदर हम लिख लेते हैं दिस इज़ ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, दिस इज़ ऑर्डर लिस्ट लिखा। और जो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं UL का टैग लिया था, जिससे क्या पता चल रहा था अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं लूँगा OL का टैग। OL का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे हम ऑर्डर के अंदर हर चीज़ को डिफाइन करेंगे। लाइक यहाँ पर जैसे मैंने अभी जो डेटा मैं ऊपर लिखा था वही डेटा मैं इसके अंदर लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या करा, इसको मैंने कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद OL के टैग के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। तो अब ये सारा OL के टैग में आ गया, मतलब कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आके जैसे मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो डेटा ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर एक सीक्वेंस आ रही है, नंबर 1 पे ये होना चाहिए, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये। तो इस तरह का हम जो काम करना हो हमें HTML के अंदर या अपनी वेबसाइट्स में आप दिखाना चाहते हो, तो इस तरह आप जो है ईजीली काम कर सकते हो, दिखा सकते हो। और अगर इसको समझने में या कोई परेशानी आ रही हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने क्या करा, एक UL का टैग लिया जिसमें LI करके लिस्ट हम मल्टीपल्स ऐड कर सकते हैं। OL का टैग लेके हम यहाँ पे भी लिस्ट मल्टीपल एड्स कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं नेस्टेड लिस्ट कि नेस्टेड जो हमने नेस्टेड लिस्ट बनानी है हमें, वो कैसे बनेगी। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर सिंपली मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ दिस इज़ नेस्टेड लिस्ट,
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, दिस इज़ नेस्टेड लिस्ट। और नेस्टेड के लिए भी अब ये हमारे पास क्लियर करना पड़ेगा कि नेस्टेड जो हम बना रहे हैं क्या वो ऑर्डर लिस्ट के अंदर बनाना चाह रहे हैं या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम वही काम करना पड़ेगा जो हम इससे पहले कर चुके हैं। जैसे मुझे अनऑर्डर के अंदर बनानी है तो मैं UL का टैग यूज़ करूँगा और सिंपली यहाँ पर आके मैं LI के अंदर जो भी हमें आइटम लिखने हैं, जैसे लाइक मैंने माउस लिख लिया, ठीक है, MOUSE माउस लिखा। और इसी तरह मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पर आके कीबोर्ड लिख लेते हैं BOARD, सही है। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिखा और यहाँ पर आके मॉनिटर लिख लेते हैं। मॉनिटर तो खैर भाई अब आज के दौर में अब चलता नहीं है, लेकिन ये कि मैंने लिख लिया फिर भी। और यहाँ पर आके हम क्या लिख लेते हैं, CPU। अब देखिए CPU की भी कुछ मल्टीपल टाइप्स होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड की होती है, मॉनिटर की होती है। चलें हम बात कर लेते हैं मॉनिटर की, बात कर लेते हैं। CPU की मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाया था थ्योरी के अंदर। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर की यानी कंपनीज़ के नाम लिख लेंगे हम। अब जिस कंपनीज़ के मतलब आपको जैसे मॉनिटर में काम करना है तो LI के टैग के अंदर ही क्या करना है, इस LI के टैग के अंदर ही काम करना पड़ेगा मुझे। मॉनिटर के अंदर आकर इस LI के अंदर ही काम करना पड़ेगा। इस जगह पे मैं क्या करूँगा, अब जो भी आपने मतलब इसकी एक और लिस्ट दिखानी है, मतलब नेस्टेड लिस्ट दिखानी है, तो यहाँ पे मुझे ये क्लियर करना पड़ेगा कि मैं अनऑर्डर लिस्ट दिखाऊंगा या ऑर्डर लिस्ट दिखाऊंगा। लाइक मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, OL ले लिया, तो इसका मतलब है क्या हो गया, अब मैं ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए इसमें जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, LI का टैग लूँगा और इसी LI के अंदर मैं लिख लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डेल लिख लिया, भाई डेल की भी स्क्रीन होती है। और यहाँ पे इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ। 3 मैंने यहाँ पे कॉपी बनाई। डेल के अंदर आके मैंने एक लिख लिया, HP लिख लिया। और एक आके मैं एसोस लिख लेता हूँ, एसोस मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 जो है लिस्ट रेडी करी। देखो मैं अगर वापसी से इसको बताऊँ इसको कि मैंने क्या करा, मॉनिटर के बराबर में LI का टैग पहले मैंने बंद नहीं किया है, बंद अभी मैंने नहीं किया LI के टैग को। LI के टैग से बंद होने से पहले मैंने एक और OL का टैग लिया, चाहे आप UL का ले सकते हो। यहाँ पर मैंने इस OL को बंद कर दिया। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद मैंने क्या करा, सारे LI यानी कि जितने भी आपने आइटम्स अंदर दिखाने हैं वो चीज़ आप क्लियर यहाँ पे करोगे। तो ये देखो अब ये कुछ इस तरह आ रहा है, एक LI आ रहा है, LI के अंदर मॉनिटर आ रहा है। मॉनिटर अभी इस LI को मैंने बंद नहीं किया। ठीक है, मॉनिटर ख़त्म होते ही मैंने एक और OL का टैग ले लिया और उसके अंदर मैंने OL के टैग के अंदर जैसे हम लिस्ट डिफ़ाइन करते हैं इस तरह मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट डिफ़ाइन करी। फिर लास्ट के अंदर आके LI बंद किया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और आके पेज को रिलोड करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस तरह आ रहा है, दिस इज़ नेस्टेड लिस्ट। तो कुछ काम करने का इस तरह हम तरीका होगा कि हमारे पास मॉनिटर के अंदर अगर हमें डिफ़ाइन करना है तो कुछ इस तरह करेंगे। देखो अगर ये मेरे पास अगर अनऑर्डर लिस्ट में होता तो मैं OL की जगह पे क्या लेता, UL का टैग लेता। यहाँ पर अगर मैं OL की जगह पे अगर UL ले लूँ तो यहाँ पर अगर मैं आके पेज को रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास जो डॉट आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि लिस्ट हम किस तरह बनाते हैं HTML के अंदर। और अगर इसको समझने के अंदर या कोड के अंदर कोई अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको ये कोड जो है गिटहब के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाके आप इस कोड को प्रैक्टिकली करके चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करके चल जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।